बंधुओं बांधवों सहित द्वारिका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण जी का अपूर्व स्वागत होना। सूत जी कहते हैं कि द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारिकावासी समझ गए कि कृष्ण जी आ गए। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण जी पर अपना सर्वस्वर निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र और नारद भी प्रणाम करते हैं। आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूलन होने से हम लोग कृतार्थ हो गए। आपको पाने से हम लोग स्वनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वहीं आपके इन रहस्य तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। हे कमल नेत्र, हे अच्युत, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए, तब आपके बिना हम पुरवासी विकल और दीन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण का भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदाई हो जाता है। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते हुए श्री कृष्ण जी अपनी उस द्वारिकापुरी में पहुँचे जो मधु भोज अंधक वासियों से वैसे ही रक्षित थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पूरी सब ऋतुओं में पुष्प आदि समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष लता मंडप से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तो डांगों की शोभा से सर्वदा ही शोभायमान रहती थी। उनके नगर द्वार तथा सब घरों के दरवाजे और मार्गों में जहाँ तहाँ सर्वत्र वंदनवार टांगे हुए थे। वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी, जिनके राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरे आदि सब झाड़े बुहारे निर्मल
सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों में प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फल और गन्नों से भूषित तथा भरे घट, बलि, धूप और दीप से शोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेना, अमित, पराक्रमी, बलभद्र, चारुदेशरण तथा जामवंती के पुत्र सांब आदि सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर हाथ में मांगलिक वस्तुओं को ले आदर और स्नेह पूर्वक संभ्रमचित्त बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर आगवानी करने चले। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सैकड़ों वेश्याएं प्रसन्न मुख, परम शोभित हो रथों पर चढ़कर कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए उनके आगे आगे चली। नर्तकियों की भीड़ लग गई। सूत, मागध और बंदीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा तब श्री कृष्ण जी ने वहाँ आए हुए पुरवासियों तथा समस्त बंधु बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किए। सबने सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनके आगमन से परम सुख मानने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग में चढ़ गई। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है, जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीतांबर और वन माला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चांवर चला रहता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है। वे संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी उस समय ऐसे शोभायमान हो गए थे और सहसा ही द्वारिका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्र धनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभायमान होते हैं। तदंतर श्री कृष्ण जी ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वे कूदकर
उनकी गोद में जा बैठे। माताओं से प्रेम बहाकर उन्हें भिगो दिया। पश्चात श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पुण्य तथा सब मंदिरों उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो दौड़ पड़ी। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर से ही श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय से जा मिली। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सबके नेत्रों में प्रेम आंसू भरे हुए थे। उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जी सबके समीप में ही स्थित रहने वाले थे, तथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी, उसे भला कौन स्त्री छोड़ना चाहती। इसी से तो परम लक्ष्मी जी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता था और वे सर्वदा निशस्त्र ही रहते थे, तथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर वैर भाव उत्पन्न कराकर अनेक अक्षौहिणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वदा नाश कर डाला और सब इस प्रकार भूभार हरण वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया। तभी वे शांत हुए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान संसार में अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के माध्यम में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं। वे सब में रहने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु स्वर्ग वे किसी के हाथ न लगे। किंतु संसारी जनों में जो मूर्ख है वे यही जानते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति में स्थित रहते हुए भी सर्वदा उनके गुणों से युक्त नहीं रहता, वही ईश्वर है। यही उनकी ईश्वरता है।